हेलो बच्चों। तो बच्चा आज हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ये सेंटर मास का क्वेश्चन है जो 2020 में मेंस में आया हुआ। ओके, तो हुआ क्या है कि इस पूरे प्लेट का आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये एक प्लेट है, एल शेप्ड प्लेट है, इसका मास 4 kg दिया गया है और सारे के सारे इसके शेप दिए गए हैं। बोला गया है कि इस शेप का सेंटर मास कहाँ पे होगा, फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट होगा बेटा, हम इस प्लेट को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, उन दोनों पार्ट्स का अलग अलग मास निकालेंगे, उन दोनों के अलग अलग सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर हम कंबाइंड शेप का सेंटर मास फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मान के चलो उन दोनों पार्ट्स का एक मास आता है m1 और ऊपर वाले का मास ले रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं m1 आता है, उसके कोऑर्डिनेट आते हैं x1 y1, और एक दूसरा कोई मास है नीचे वाला जो स्ट्रिप है, यहाँ से नीचे वाले स्ट्रिप की जो मास आता है वो m2 है, नीचे वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास है वो y2। तो उस केस में हम XCM क्या लिखेंगे? 1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे x1 x2, ये x कोऑर्डिनेट और y1 y2 y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पता करते हैं दोनों शेप्स के इंडिविजुअल मासेस क्या हैं। तो पहले तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ये रहे दो अलग अलग, ऊपर वाली स्टेप और एक नीचे वाली स्टेप। ठीक है, तो ऊपर वाले स्ट्रिप की अगर हम लोग लेंथ देखें तो 0 से 2 तक है, मींस 2 यूनिट लंबी है और 1 यूनिट चौड़ी है। तो लेट सिग्मा बी द सरफेस मास डेंसिटी। ऊपर वाला जो मास है, ऊपर वाला जो मास है m1 की वैल्यू आ जाएगी 2, आ जाएगा एरिया दैट इज 2 लेंथ 1, 2 इंटू सिग्मा आ जाएगा ऊपर वाले स्ट्रिप का मास। सिमिलरली ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? गौर से देखा जाए तो 0 यहाँ पे है, ये ओरिजिन है 0,0। तो यहाँ से ऊपर वाले स्ट्रिप का सेंटर मास कहाँ होगा बेटा? स्ट्रिप का सेंटर मास तो स्ट्रिप के सेंटर में हो। बहुत बढ़िया बात है, स्ट्रिप के सेंटर में होगा। चलो हम साफ साफ ऊपर ही लिख देते हैं। का मास आ गया m1 दैट इज 2 सिग्मा। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें पता करना है। तो गौर से देखा जाए ये डिस्टेंस होगी 1/2, क्योंकि 1 का हाफ हो जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक है 2। y कोऑर्डिनेट तो आ गया 2.5, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा कितना? 0 से 2 के बीच का, मीन्स 1 ही आ जाएगा। तो कितना आ गया? 1,5 बाई, आ गया 1,5/2, ये 2 प्लस हाफ, दैट इज कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली इसी तरीके से हमें नीचे वाली स्ट्रिप के भी लिखने हैं, तो नीचे वाले का सेंटर मास यहाँ पे होगा। वर्टिकल स्ट्रिप का सेंटर मास भी वर्टिकल स्ट्रिप के मिड पॉइंट पे होगा एग्जैक्टली। में ये जो हाइट आएगी, ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, ये आ जाएगा 1, ये 1 होगा, और ये कितना होगा? ये 1 कितना आ गया? 1/2, 1 इसके सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स आ गया। और मास कितना आ जाएगा इसका? मास आ जाएगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये लेंथ आ गई 1, और ये वाली लेंथ कितनी? 2। 0 से यहाँ तक, विच इज m2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा। तो यहीं से अब XCOM और YCOM को हम लोग नेक्स्ट पेज पे डाल लेंगे। तो ध्यान रखें, m1 की वैल्यू 2 सिग्मा है और कोऑर्डिनेट है 1,5/2। m1 की वैल्यू है 2 सिग्मा एंड इसके कोऑर्डिनेट है 1,5/2। सिमिलरली m2 वैल्यू भी 2 सिग्मा ही है और उसके कोऑर्डिनेट हैं 1/2, 1/2, 2, 1, 1/2, नाउ XCOM, एक सेंटर मास कितना आ जाएगा? तो एक सेंटर मास क्या लिखेंगे हम लोग? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इज 2 सिग्मा 1, 1 ये रहा, प्लस m2 इज ऑल्सो 2 सिग्मा, x2 इज 1/2 डिवाइडेड बाई total mass is 4 sigma, sigma cancels out,
दिस टू कैंसल्स आउट द लोअर वन। बचा क्या है यहाँ पे? गौर से देखा जाए तो एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ पास कितनी आ गई? +1335, दैट इज 0.7। सिमिलरली YCOM भी कैलकुलेट, YCM क्या आ जाएगा? M1Y1 प्लस M2Y2। M1 कितना है? 2 सिग्मा। Y1 कितना है? Y2 प्लस M2 कितना है? M2 की वैल्यू भी 2 सिग्मा है, Y2 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 4 सिग्मा टोटल मास। सिग्मा 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 उड़ जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, और 5 + 2 दैट इज 7 का कितना बचा? 5 + 2 डिवाइडेड बाय 4, 7/4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 पॉइंट। तो बेटा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या आ गया? XCM, YCM, जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.75, 1.5। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। लेट अस से कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आंसर हमें दिख रहा है, दैट इज द फाइनल आंसर।